Group 18, noble gases, inert gases with general electronic configuration, ns2, np6, fully occupied orbitals, complete octet. That is why इनकी reactivity बहुत ही कम होती है, as a result of which they are said to be inert because they do not react. कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, which is radioactive in nature. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी कर लेंगे. हीलियम की क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आगे 3s2 के बाद क्या आएगा? 3d10 भरेंगे हम इसमें? नेक्स्ट में भरेंगे. सो इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3s2, 3p6. ठीक है, 1s2, 4s2 पहले लिख लो या 3d10 पहले लिख लो, जो भी. ठीक है, 3d10, 4s2, 4p6. ठीक है, xenon की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 and 5p6. ठीक है, और रेडॉन जो है उसमें 4f14 भी भरा जाएगा, राइट. सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6. ठीक है, so these are the electronic configurations. Okay, अब again सारी properties देखो इसकी. Atomic size keeps on increasing down the group, increases down the group. क्यों increase कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल रहा है. लंबी 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 होती चली जा रही है, तो शेल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसमें एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा. वैसे भी जो ये गैसेस होती हैं इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं. ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी दे हैव द हाईएस्ट वैल्यू ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट. तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बाकी सारों की नेगेटिव होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि जगह ही नहीं है, और अगर जगह भी है तो हम बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. राइट, क्लियर हो गया. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं, राइट. अब लो क्यों होंगे? क्योंकि इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. बट फिर भी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते चले जाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चले जाएंगे. ठीक है, सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते रहेगा. Helium has the lowest known melting point of 4.2 Kelvin. Helium has the lowest boiling point of 4.2 Kelvin, lowest of any known substance. ठीक है, so helium का सबसे कम है.
4.2 केल्विन। क्लियर हो गया? सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। अगर वैसे हम प्रॉपर्टीज इसकी पढ़े तो ऑल नोबल गैसेस दे आर कलरलेस, odorless, tasteless, they are least reactive, they do not form any compounds, इसलिए हम इनको inert बुलाते हैं, and they are very sparingly soluble in water। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, these are the only gases which are monoatomic। बाकी जितनी भी हमने गैसेस चली है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वो सारी डायएटॉमिक है। तो इसकी जो गैसेस होती हैं वो मोनोएटॉमिक होती है। ठीक है, then we go on to the chemical properties। As we have already said कि all these gases they are what? They are inert in nature। तो इनकी कोई भी compounds नहीं exist करते थे until and unless there was a scientist by the name of Bartlett। क्या नाम था उसका? नील बार्टलेट। नील बार्टलेट, जिसने देखा कि जब उसने ऑक्सीजन को एक प्लैटिनम के कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिएक्ट किया एक हेक्सोफ्लोरो प्लैटिनम के कंपाउंड के साथ, तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना which was या आयनिक कंपाउंड बना F6, right? This was known as what? This is dioxygenyl hexafluoro platinate 5, dioxygenyl hexafluoroplatinate 5। ठीक है, जब ये कंपाउंड बना तो उसके दिमाग में आया कि जिनॉन और ऑक्सीजन के बीच में काफी सिमिलैरिटीज हैं। क्या क्या सिमिलैरिटीज थी? The first similarity was कि दोनों की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाज ऑलमोस्ट सेम। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon was 1170 kilojoules per mole, whereas ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी that was 1175 kilojoules per mole। ठीक है, अब दोनों की आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जीज दोनों की सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सेम है तो उनकी रिएक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। और सेकेंड, साइज या एटॉमिक रेडियस भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। Same atomic radius of the order of 4 angstrom। तो साइज भी दोनों का सेम है। तो इन दोनों पॉइंट्स को उसने सोचा और उसने बोला कि जैसे ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ एक कंपाउंड बना रहा है, उसी तरह से जीनॉन भी इजीली बना सकता है बिकॉज जीनॉन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम थी। तो एक्सपेरिमेंट्स करके उसने एक कंपाउंड बना दिया सेम, which had a color of yellowish orange, right? अब जब ये इसने बनाया तो इसको और इंस्टिगेशन मिल गई और इंस्पिरेशन मिल गई कि अगर वो प्लैटिनम और फ्लोरीन के कंपाउंड के साथ एक कंपाउंड बना सकता है तो वो बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। तो उसकी रिसर्च वर्क शुरू हुई और उसने देखा कि जीनॉन
बहुत इजीली फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में भी कंपाउंड्स बनाता है, राइट। सो 3 कंपाउंड्स उसने ज़ीनॉन और फ्लोरीन के सेग्रीगेट किए। तो लेट्स सी क्या क्या है वो कंपाउंड्स। 3 ही कंपाउंड्स हैं। द फर्स्ट वन they are known as xenon fluorides, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड इज HCF2. It is prepared by heating xenon and fluorine in the ratio 2:1 in a nickel vessel at a temperature of 673 Kelvin and 1 bar pressure to give us HCF2, ठीक है। स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं, hybridization sp3d with a linear shape, ठीक है। So hybridization is shape is linear, right। इसकी अब रिएक्टिविटी इनकी आगे देखी गई तो इट वाज सीन की दे कैन रिएक्ट विद वाटर। तो HCF2 को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो इट गेव अस व्हाट, इट गेव अस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कंप्लीट कर दो। इज इट क्लियर? ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड वाज HCF4 xenon टेट्रा फ्लोराइड। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? xenon और फ्लोरीन को लेते हैं इन अ रेशियो ऑफ 1:5। अगेन निकल वेसल में, राइट। टेम्परेचर इसका इंक्रीज करना पड़ता है एट द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन और प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं 6 to 7 बार। सो वी गेट HCF4। ओके, सो अब HCF4 what is going to be the hybridization? sp3d2 hybridization is sp3d2 and square planar geometry, right। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर वाटर के साथ हम इसकी रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे करें तो रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं तो रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव रहती है। इट गिव्स अस 24 HF and a new compound was formed of xenon in this HCO3, ठीक है, and oxygen। पर अगर यही वाली इक्वेशन हम -80 डिग्रीज पे करते हैं तो रिएक्शन ठीक आती है और एक और नया कंपाउंड बनाता है xenon oxydiफ्लोराइड। तो क्या रिएक्शन होगी? At -80 degrees, we are saying we are getting a new compound HCOF2 plus
2HF. ठीक है. Then the third compound is HCF6. HCF6 को हम प्रिपेयर करते हैं by taking xenon and chlorine in the ratio 1:20. Again, reaction takes place in nickel vessel. और ये जो रिएक्शन है ये 573 केल्विन पे होती है at a very high pressure of 60 to 70 bar. HCF6 स्ट्रक्चर जब इसका देखें ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है इसकी ज्योमेट्री. with one lone pair of electrons. ठीक है. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसको हम बुलाते हैं. वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं इसकी 3H2O to give us HCO3 plus 6HF. plus 6HF. ठीक है.